नवतेज डिजिटल के फेसबुक लाइव पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। जहां इस वक्त मीडिया को फुर्सत नहीं है, जो अर्थहीन मुद्दे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, और अभी जो सुशांत सिंह और इस मामले में भी मीडिया की घेराबंदी हुई है कि मीडिया जो है वो अपना टीआरपी फर्जीवाड़े तरीके से बढ़ा रहा है और साथ में अर्थहीन मुद्दों को ले जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को भी जहाँ कोर्ट ने उसके उस आरोप से मुक्त कर दिया है जहाँ ये कहा गया था कि उन्होंने जो है सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी है या ड्रग्स में लिप्त है। कुल मिला के बात यह है कि अपनी टीआरपी के लिए जो देश के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, मुद्दे कहीं और ही घुमाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में नवतेज डिजिटल आपको हर बार लेके चलता है उस मुद्दे पे जो आमजन से जुड़ा हुआ होता है और आमजन आमजन के मामले में होता है। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आमजन की बात आमजन तक पहुंच सके। इस वक्त मैं खड़ा हूं उस जगह पे जहां पर जो दशहरे के समय में रावण बनाए जाते हैं, जो कपड़े कागज़ के रावण बनाए जाते हैं, उनके बुत बनाए जाते हैं, और जब ये मैदान में इसका मेला लगता है तो उन बुतों का इस्तेमाल रावण को जलाने में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो इन घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के द्वारा किए जाते हैं और उन्हीं से उनका रोजगार चलता है। जिनके पास खुद के आशियाने नहीं होते, उन आशियानों के नहीं होने के बावजूद वो घूम फिर करके कहीं न कहीं अपनी जगह बना करके और अपने स्थान के ऊपर अपना काम करते हैं, जिसमें जो है वो जो बांस की लकड़ियां होती हैं उनसे कुर्सी है, चेयर है, घर है, बड़े ही खूबसूरत आइटम बनाते हैं और उससे जो है अपनी रोजी रोटी भी कमाते हैं और साथ में ये भी साबित करते हैं कि रंग बिरंगा देश है हमारा, रंग बिरंगा राजस्थान, और रंग बिरंगे राजस्थान के रंग बिरंगे कार्य। तो उसमें मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि देखो इन जातियों ने किस प्रकार से छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाई है। इन झोंपड़ियों का इस्तेमाल, ये ठंडी रहती है, नेचुरल हैं तो इसमें ठंडी रहती हैं, गर्मी में ये ठंडी रहती है, सर्दी में गर्म होती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वहाँ से दिखाना चालू करें। गर्मी में ठंडी रहती हैं और सर्दी में गर्म होती हैं। ये पानी की प्याऊ के रूप में भी काम में ली जाती हैं, साथ में रहने के लिए भी काम में ली जाती हैं। बड़ी जो छोटी छोटी टोकरियाँ हैं, इनका इस्तेमाल निश्चित रूप से जो है ये नेचर फ्रेंडली भी है। आप देख रहे हैं इनमें फल फ्रूट रखने में काम आती हैं और बड़ी ही नेचर फ्रेंडली है। मेरे हाथ में भी एक टोकरी है जो बांस की टोकरी है, इसमें आप फल फ्रूट रखते हैं। और दूसरी बात, जो ये पोल्यूशन भी नहीं फैलाती हैं, बिल्कुल भी पोल्यूशन फैलने की उम्मीद नहीं होती है क्योंकि पोल्यूशन फ्री है। मिट्टी प्रकृति से बनती है और प्रकृति में ही रम जाती हैं। तो ये जो जातियाँ हैं वो प्राचीन काल से नेचर फ्रेंडली कार्य करती आ रही हैं। इसके बाद में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर भी दिखाएँ कि देखिए कितनी जो है सुंदर यहाँ पर एक झोपड़ी इन कलाकारों के द्वारा बनाई गई है, जिसमें ये लाइट लगाने की व्यवस्था है। और एक व्यक्ति जो है, एक गरीब जो है इसमें सो भी रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे बढ़ें और दिखाएं कि किस प्रकार से एक आम आदमी बिना एसी कूलर के भी अपनी जो है वो नींद कैसे पूरी कर लेता है इस नेचुरल झोंपड़ी के अंदर। तो ये खास बात है यहाँ की कि नेचुरल झोंपड़ी में एक व्यक्ति यहाँ सो रहा है। अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो लोग इस चीज़ों को बनाते हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और उनका क्या इतिहास है ये भी हम देखेंगे। और अभी मैं सबसे पहले जो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को। और दूसरी बात, व्यूअर्स से मैं ये भी कहूँगा कि इस वीडियो और समाचार को लगातार शेयर करते रहें, जिससे आमजन की खबर आमजन तक पहुँचे। ये देखिए अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद है ये, और इसमें जो यहाँ पर इनके जो उपाध्यक्ष हैं जो हैं जगदीश नाथ परमार वोडा, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वोडा, और ये वोडा हैं। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन नाथ कालबेलिया, जो इन्होंने संगठन है इनका, उसके जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और जो जगदीश नाथ परमार वोडा बोर्ड लगा हुआ है। और मैं इनके घर, कैमरामैन से कहूँगा कि सामने की तरफ कैमरा करते हुए घर भी दिखाएं। और वो सामने की तरफ में ऊपर में इन्होंने जो है वो रावण के बुत जो होते हैं, रावण के पुतले होते हैं, वो बनाए हुए हैं। मैं कैमरामैन से साथ में ये भी कहूँगा कि ये छत भी दिखाएं इनके किस प्रकार से नेचुरली इन्होंने छत बनाई है। और मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा कि सामान्य आम जीवन जो जिया जाता है उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए इतने फ्रेंडली होते हैं कि सामने की तरफ में ये देखिए भगवान की तस्वीरें यहाँ पर लगा करके और ये पूजा पाठ करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनको मंदिर में जाने की, ये यहाँ भी पूजा कर सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं इनका मंदिर की व्यवस्था। और साथ में इन्होंने जो है यहाँ नीचे ये देखिए केले का वृक्ष लगाया हुआ है, छोटा सा आम का है, कुछ पुष्प रखे हुए हैं, पीपल का पेड़ भी है। कुल मिला के बात ये है जो ये साबित करती है कि नेचर फ्रेंडली होते हैं ये लोग।
प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रकृति जैसे जीना सिखाती है वैसे ही जीना सीख जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ बात करने के लिए हैं जो जगदीश नाथ परमार हैं, और उनकी जो तस्वीर है वो गहलोत के साथ भी लगी हुई। कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि वो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत हैं, उनके साथ जाकर के उनकी तस्वीर लगी हुई है जगदीश नाथ परमार की, वो दिखाएं एक बार। जो है हम लोग अब जो है जगदीश परमार जी से बात करते हैं। कैमरामैन जगदीश परमार जी की तरफ आए कैमरामैन। अब हम जगदीश परमार जी से तरफ आए, सामने की तरफ से। जगदीश परमार जी थोड़ा सा मुंह इधर कैमरे की साइड कीजिए आप, हल्का सा ना, और हम कुछ सवाल जवाब आपसे करने आए हैं। और सबसे पहले निवेदन हमारा कि इस वक्त कोरोना चल रहा है और कोरोना में सबसे पहले मास्क जरूरी है, और आपकी जो जिन गहलोत साहब के साथ तस्वीर है उन्होंने भी कह दिया है कि अभी हमारे पास दवा है नहीं, और ये जो मास्क है ये दवा है, तो मास्क बड़ा जरूरी हो गया इस वक्त में। तो परमार साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, और हम ये जानना चाहते हैं, बड़े प्रकृति प्रेमी हैं आप लोग, तो क्या क्या बनाते हैं सबसे पहले तो ये बताएं। सर, बांस के पूरे आइटम हम लोग बनाते हैं कि 18-19 आइटम बनते हैं बांस के। मुंडा भी बनता है, सोफा भी बनता है, खाट भी बनाते हैं, बांस की टोकरियाँ भी बनाते हैं, बांस की झूपड़ी बनाते हैं, सीख पर्दा भी बनाते हैं, जो फोल्डिंग होते हैं घरों के अंदर लगाते हैं वो भी बनाते हैं हम लोग, और बल्ब के लिए लैंप भी बनाते हैं। बांस का कोई सी आइटम हम लोगों से बनवा लो, हम लोग बना देते हैं। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है GST लगाया था, कुछ टैक्स लगाए थे काफ़ी चीज़ों के ऊपर, तो क्या आप जो ये नेचुरल चीज़ें बनाते हैं इन पे भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई GST या टैक्स लगाए जाते हैं? नहीं सर, हम लोग का तो हाथ की कला है, इस पर तो हमारा कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है। ये क्यों हाथ के, हम लोग तो मार्केट से माल ला के मार्केट से बेचते हैं, 1000-2000 का सामान लाते हैं, 1000-2000 में क्या लगाएंगे वो लोग। नहीं, हमने जब ये GST आया था तो सुना था कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट पे भी मोदी सरकार ने टैक्स लगाया था, तो शुरू में लगाया था क्या? नहीं लगाया तो था, पहले लगा था, जैसे लाख रुपए से ऊपर धंधा करने वाला था उसके लगा है। हम लोग तो लाखों का धंधा करते नहीं, हम लोग तो हमारा छोटे ही है, ज़्यादा नहीं है। और आप लोग कौन से राज्य से हैं? हम जला जालौर से हैं, जला जालौर राजस्थान से हैं। हाँ, राजस्थान से। तो ये जो कला आपके यहाँ आई, तो ये जन्मजात कला थी या बाद में आई? जी, हम लोग क्या, पहली तो जो आटे पिछली की चक्की आती है नहीं, वो लोग बेचते थे, हम लोग बना के बेचते थे। वो धंधा फिटिंग हो खराब हो गया, फिट गया, फिर हम लोग को लोग हमारे सांप पकड़ने लग गए, को लोग हमारे नाच गाने करने लग गए, को लोग हमारे बांस की टोकरियाँ वगैरह बनाने लग गए। ऐसे करके धंधा हम लोगों ने वो धंधा छोड़ के ये धंधा पकड़ लिया, धीरे धीरे सीखे हम लोग ये धंधा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो सरकार ने लोग कोरोना काल देखते हुए डिसाइड किया है कि जो आपके रावण दहन पर जो दशहरे पे जो मेला लगता था वो नहीं लगेगा, तो आपके जो रावण बिक रहे हैं इस वक्त? सर देखो, ये रावण मंडी पूरी राजस्थान की रावण मंडी है, सबसे बड़ी रावण मंडी है। हर साल हम लोग 12,000 पुतले बनाते हैं, और 12,000 की जगह इस साल हमने 500-600 पुतले बनाए हैं। वो गए साल के बगड़े हुए बच्चे थे वो बनाए हैं, उसको तैयार किया हम लोगों ने। तो इसमें तो सर देखो, हमारी पहले से हालत 8 महीने से खराब हो रही है। अभी कैसे ऐसे बड़े अधिकारियों को मदद भी हम लोगों को मिली नहीं है, और किन्होंने हमारे को अभी तक किसने हेल्प भी की नहीं है। अब क्या अब कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन इस बार हमने 500-600 पुतले पूरी मंडी में बनाए हैं हम लोगों ने। ये पुतले कैसे बिकेंगे जब मेला तो लग ही नहीं रहा है? अब सर देखो, बड़े तो पुतले बनाए नहीं हमने, जैसे 108 फुट का रावण होता है, 111 फुट का होता है, वो तो मेलों वगैरह जलता है नहीं। हम लोगों ने फिर आइडिया लगाया भाई 5 फुट का, 6 फुट का, 2 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, ये पुतला बिक सकता है, बड़ा छोटे बिकेंगे। अच्छा, घर में जो बच्चे ले आए जलाते हैं उसमें बिकेंगे? वो बिकेंगे, वो तो बिकेंगे। मेले में तो बिकने नहीं है। मेले में ना मुमकिन, क्योंकि 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, कैसे बिकेंगे? अच्छा, जो केंद्र की सरकार है, जो है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े हेल्प की बात की थी, 20 लाख करोड़ रुपए की बात की थी, कुछ पहुंचा था आपके पास? सर हमारे पास तो देखो 20 करोड़ क्या, हमारे को 20 रुपये भी नहीं मिले हैं, ईमानदारों की बात, सत्य बात बता रहा हूँ। अभी तक हमारे ऐसी कोई एंट्री नहीं हुआ। आटा है, दाल है, ये लोग वागों दिया है, जरूर कोरोना के अंदर दिया, पहले दिया था, अब तो नहीं दे रहे हैं वो लोग। पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई मदद करी? हाँ, हमारे रतननाथ कालबेलिया है, रतननाथ जी कालबेलिया ने हमारे को एक आदमी को 600 रुपये दिए, उनकी तरफ से दिए वो। भैया जो आदमी के किसके पास पन्नी नहीं है, किसके पास अखबार नहीं है, ऐसी थोड़ी सी हेल्प उन्होंने दी है।
लेकिन हमारे लिए प्रदेश अध्यक्ष आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है और हमारे कालबेलिया समाज के अंदर माना हुआ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है और सबको लेके चलने वाला है। कुल मिला के बात ये। तो आप जो है जो ये अभी कोरोना का समय निकला, लगभग 8 महीने निकले हैं, घर बैठे निकले, 3 महीने 4 महीने तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो उस वक्त में यहीं रहे आप लोग और आपकी जो खाने पीने की जो खर्चे हैं वो कैसे निकल पाए? अब सर मांग मांग के पेट भरा है, ईमानदारी की बात है। सरकार 15 दिन में एक बार आती थी, दे जाती थी, बाकी 10 दिन ऐसे बैठे फिर कॉलोनी के अंदर मांगते जाते थे। भाई आप जैसे लोग बाग थे, उन्होंने हेल्प की हमारी। कुछ हमारे गोपाल जी ट्रैफिक वाले हैं, उन्हीं के यार दोस्त थे, उन्होंने भी हेल्प की है। आप जैसे चलने पड़ने वाला आदमी ने भी हेल्प की है। आटा रोटी तो दे के जाते थे सर, ऐसे नहीं मांगता, कॉलोनी के अंदर जाके मांग के ले लेते थे। ऐसे करके हमने टाइम पास किया है। कुल मिला के बात ये है। बच्चे, आप लोगों के जो बच्चे हैं वो कौन से कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी तो खैर बंद चल रही स्कूलें, लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं? दुकान पड़ी है हमारी बस्ती के अंदर, 150 बच्चे हैं सर, 150 बच्चे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर मास्टर है, नहीं आसपास कोई सरकारी स्कूल है, और बाकी ये लोग तो सिर्फ 10 दिन पढ़ाते हैं, साइन करवा के लेके चल जाते हैं और वापिस आते भी नहीं, मुड़ के आते भी नहीं। ये लोगों ने एक तरह की बदमाशी कर रखी, सही बता रहा हूँ मैं। और जहाँ तक ये ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चों को कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है और मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़ा पाते हैं ऐसे? अब सर मोबाइल वाला तो हम खुद ही पढ़े हुए नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे सर? दिक्कत ये भी आ रही है। नहीं, हमारे घर के अंदर एक बच्चा अगर पढ़ा हुआ होता है वो दूसरों को पढ़ा सकता है, लेकिन मैं खुद ही अनपढ़ हूँ तो उसको कैसे पढ़ाऊंगा मैं? और अब जो है लॉकडाउन कुछ खुले हैं, कुछ छोटे मोटे काम हल्के फुल्के चलने लगे हैं, तो आपके भी किसी काम में कोई प्रगति हुई है? कुछ 2 रुपए की इनकम होने लगी है? कुछ भी नहीं हुई सर, ऐसे बैठे हैं, आप खुद देख लो, पूरा डेरा शमशान घाट की तरह पड़ा है। कोई भी एक भी ग्राहक नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुतला भी है, रतन नाथ जी कालबेलिया है, उन्होंने थोड़ी 600 रुपये की हेल्प दी है। जब ये पुतले भी बनाए जा रहे हैं, नहीं पुतले भी तैयार नहीं हो रहे थे सर, से बता रहा हूँ मैं। सरकार से कोई उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो है, सरकार से उम्मीद तो है, बोला है सरकार ने, तो बोला करेंगे, हेल्प करेंगे, बोल रहे तो हैं, लेकिन अभी हमने आपकी तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ देखी है, तो क्या आपने अशोक गहलोत से मांग करी कि भाई कुछ मदद करें? हाँ, गहलोत साहब ने हमारे को, जो पहली साल में रावण पुतले खराब हो गए थे, जब गहलोत साहब की सरकार ने हमारे को सबको 15-15 हज़ार की हेल्प की थी उन्होंने हेल्प, झूठ थोड़ी बोलेंगे। साहब के पास मैं जाके आया था, साहब ने खुद ने बोला है जो भी हमारे से हेल्प होगी, जो हमारी सरकार आपसे हेल्प करेगी, तो एक आदमी को हमारे को 15,000 रुपये दिए थे, लोन का दिया है। और अभी तो हम महामारी के अंदर जा भी नहीं सकते उनके पास, बात ये भी हो रही है। प्रधानमंत्री से भी कभी मिलने की उम्मीद रखते हैं? हाँ जरूर मिलनी है, प्रधानमंत्री से जाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे, उम्मीद ही है पूरी है, जाने की तो उम्मीद ही है, लेकिन तो वहाँ से भी उम्मीद करते हैं कुछ मिलेगा? वहाँ से तो मुश्किल ही है मेरे को तो, लेकिन जाएंगे, एक बार जाएंगे, सही प्रधानमंत्री देश के मंत्री सुन भी ले तो हेल्प मिल भी जाए, वो भी मिल भी सकती है। तो ये थे घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद के जगदीश नाथ, जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर, और लगातार अपने समाज के लोग और ये जो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे बड़ी बात है नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, नेचर को कहीं हानि नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा ही काम करते हैं जो नेचर से, प्रकृति से बने और प्रकृति में ही लीन हो जाए, कुछ ऐसा ही कर पाते हैं। और ये गहलोत से भी मिले हैं और गहलोत ने इनको 15-15 हज़ार की मदद भी करी है। बाकी जो सामाजिक भामाशाह हैं उन्होंने भी मदद करी है। इनके जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के रतन नाथ कालबेलिया, उन्होंने भी इनकी जो मदद करी है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं कर रहे हैं लेकिन कि वहाँ से कोई मदद मिल पाएगी, लेकिन ये उम्मीद जरूर करते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे कि हमारे समाज के लिए भी कुछ किया जाए, कुछ व्यवस्थाएं की जाए। और इनके पास अपने घर भी नहीं होते हैं, जहां जगह मिली वहीं पर जो है अपना घर बना लेते हैं। जैसे रामायण लिखने वाले स्वामी तुलसीदास ने भी जो है गंगा किनारे ही अपना रहनवास बना लिया था, तो जहां जगह मिलती है वहीं अपना रहनवास और वहीं पर अपना कार्य चालू करते हैं, वहीं से अपने बच्चे पालते हैं और दुनिया को एक संदेश भी देते हैं कि ये प्रकृति है, इससे मत खेलिए, जो प्रकृति आपको दे रही है उसको आपको लौटाना है, कुछ ऐसी क्रियाएं कीजिए। इससे सारा काम नेचर पे आधारित है और बहुत ही कलात्मक काम करते हैं, कला के क्षेत्र जुड़े हुए हैं और देश की कलाओं को बचाए हुए हैं। जो लोग बांस की खेती करते हैं उनको रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि बांस ये खरीदेंगे तो ही उस बांस वाले खेत को रोजगार मिलेगा, उस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। बने रहिए नवतेज डिजिटल के साथ, मैं लगातार आपको जनता के मुद्दे यूं ही दिखाता रहूंगा और आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। आपके मुद्दों पर भी मैं लगातार ऐसे ही बात करूंगा। बहुत बहुत नमस्कार।